तो भाई मुझे फिर से वीडियो बनाने की चुल मची। एंड इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ अपना जो जेनेटिक्स होता है ना भाई, वो कैसे इम्पैक्ट करता है। मेरे को नहीं पता कि मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि मैं अब एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदे की कहानी, जो बंदा का जेनेटिक्स है, जिस बंदे की आदत है, वो आदत कहाँ से है, और मैं वो आदत को भी एक्सप्लेन करूँगा। लाइक एक बंदा है जो कि भाई पेंड पे हकता है। मतलब छोटे जब रहते हैं इंसान तो हर कोई हकता है, बट वो मतलब मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो जब वो बड़ा भी हो जाता है ना, तो उसका जो माइंडसेट है वो भी कुछ ऐसा हो जाता है। अगर रात को वो अगर मतलब 2 नंबर लगता है उसको, और बगल में ही सेप्टिक रहता है जहाँ पर करते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण, डर के कारण वो एज अ सेफ्टी, मतलब सेफ्टी में जाके करता है, या फिर वो डर के मारे वहीं पे ही हक देता है। मतलब ऐसा इसको हम लोग कहते हैं पोछा। तो इस टाइप से रहता है वो इंसान रहता है। लेकिन वहीं और एक और दूसरा इंसान रहता है जो कि उसको डर लगता है, उसको भी लग रहा है ज़ोर से, लेकिन उसको डर लगता है। लेकिन वो बंदा वो बंदे के पास जो डर है ना, वो छोटा हो जाता है जो उसको लग रहा है। लाइक वो बंदा ऐसा है कि अगर डर लग गया उसको, मतलब अगर उसको ज़ोर से भी मारा है ये, और डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी जाएगा वो। उसको डर के मारे वहीं पे नहीं हगेगा, अपना जो मतलब अपने पैंट पे नहीं हगेगा। वो डर लगेगा, लेकिन डर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको। इसके सामने डर भी छोटा हो जाता है। मतलब डर 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 के भी, मतलब डर लग रहा है लेकिन फिर भी वो चला जाता है क्योंकि उसको ज़ोर से मारा है। लेकिन दूसरी केस डर के मारे वहीं पे हक देता है। तो दूसरा में उसने गिव अप कर दिया हक दिया, और पहला केस में वो डर लग रहा है लेकिन फिर भी चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो आदत होती है, ये जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक एक फैमिली है, जिस फैमिली में मैंने देखा कि उसका जो मतलब ग्रैंड मदर है, वो वैसा है उसका आदत, जिस कारण से वो जो आदत है उसके पोते पे चला गया। तो ये जो आदत है ये काफ़ी सारे लोगों में रहता है। और एक बंदे की मैंने जो बात किया, उसकी उसमें भी है वो आदत। और मतलब वो एक बंदा है जो कि उसकी मतलब उसका जो फैमिली है ना, उसका जो ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर नहीं, ग्रैंड मदर, और जो उसका बेटा है, वो उसकी आदत में बात किया जाए तो आदत तो मतलब ग्रैंड मदर का वैसा है, वो उसके जो ग्रैंड मदर की आदत है उसके पोते में चला गया है। और वहीं सेकंड थिंग कि उसकी जो ग्रैंड मदर है और उसकी पोते की जो ये वाली आदत है कि मतलब डरना, और मतलब जो लोग हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार रहता है ना, कि वो उसको मैंने ऐसे बोल दिया तो वो क्या समझेगा, ये वाली जो आदत है वो उसके बेटे में भी है। तो ये जो आदत होती है, मतलब ये वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिंपल से है कि भाई जो आदत होते हैं ना, वो जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके जेनेटिक्स में आपके दादा परदादा की आदत है, वो आदत आप में देखने को मिल सकता है, अपने में वो आदत आपको देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई ये आदत नहीं बदल सकते, ये आदत बदल सकते हो, लेकिन जो ये आदत होती है ना, वो मतलब वहीं से होती है। तो जैसे कि आई एम कम्युनिकेस, आई एम नर्वस, तो ये सारी जो आदत है जो मेरे में है, ये कहीं ना कहीं मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर्स, मदर्स, सारे जो हैं वहाँ से रिलेटेड है। और ऐसा नहीं है कि भाई इसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। मतलब अगर मेरे जेनेटिक्स में एकदम ज़्यादा वो है, तो मैं अपना हाईएस्ट जेनेटिक्स पोटेंशियल था जाके उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है। और अगर मैं डरता रहा तो भाई मेरा जेनेटिक्स भी वैसे ही होगा, मेरे पर्सनैलिटी भी वैसे ही होगा। लेकिन अगर मैंने अपने जेनेटिक्स को बदल दिया, तो वो कहता है ना कि भाई मर्यादा को, मतलब मर्यादा पार नहीं करना चाहिए। रावण के केस में आपने देखा होगा कि वो जो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं उसके बाहर, मतलब उसके पार नहीं जाता, क्योंकि वो एक मर्यादा होती है। अगर आपने एक बार मर्यादा को पार कर दिया, मतलब मर्यादा के भी वो चले गए, मतलब मर्यादा इतना नहीं जाना है लेकिन फिर भी आप चले गए, तो भाई वो आपकी ये मतलब आपके चरित्र में वो चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि आपको चोरी नहीं करना है, आपको मतलब ऐसा है कि आप ऐसा करते हो कि एक है इजी ऑप्शन, एक है हार्ड ऑप्शन, एक है जो कि आपको मतलब आपके सामने है, मतलब ऐसा कि
एक चीज़ आप अपने खुद के दम पे अपने मेहनत पे पा रहे हो, और दूसरा कि आपको चोरी करना पड़ा है। चोरी करोगे तभी जाके आपको मिलेगा, और चोरी करना आसान है। चोरी करोगे तो 1 लाख तुरंत मिल जाएगा। एंड वही सेकंड कि आप लोग वही 1 लाख तो कमाओगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जो ईजी ऑप्शन वाला रहेगा वो चोरी कर लेगा, लेकिन जो बंदा चोरी नहीं करेगा, मतलब जो मेहनत करेगा वो मेहनत कर लेगा। तो इससे दो चीज़ डेवलप होती है, जिसमें कि चोरी करनी गंदी बात है, एंड अगर आप लोग अपने मेहनत से करते हो तो वो चीज़ अच्छी है। तो ये चरित्र होती है कि आपको गलत गलत रास्ते से ही पैसा नहीं कमाना है। जैसे कि आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन गए, तो इन्फ्लुएंसर से आपको अब पैसे कमाना है। तो पहली चीज़ कि आप प्रोग्रेस करते रहो लोगों के साथ, मतलब एक अच्छा चीज़ है कि आप, मतलब ऐसा है कि आपको पैसे चाहिए, लेकिन आप अपने जो ऑडियंस है उससे स्कैम नहीं कर रहे हो, कि आप लोग सट्टा प्रमोट नहीं कर रहे हो। आप कर रहे हो, मतलब अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, लेकिन पैसा आपको मिल रहा है। लेकिन वही सेकंड आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं कलर ट्रेडिंग से, लेकिन आप लोग सट्टा प्रमोट कर रहे हो, गलत चीज़ें, आप अपने ऑडियंस को धोखा दे रहे हो। तो इसमें भी दो केस है कि आप अपने लालच का सहारा लिया ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो अगर आपने लालच का सहारा लिया, आपको लग रहा है ये गलत है, लेकिन फिर भी आपने वही रास्ता चुना, तो भाई ये गलत है। और वही सेकंड कि आपने सट्टा प्रमोट नहीं किया पैसे के चक्कर में, आपको मिल रहा है लेकिन धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन आपने सट्टा प्रमोट नहीं किया लालच के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, तो ये सही रास्ता है। तो ये मर्यादा होती है कि अगर आपने मर्यादा को पार कर दिया, आप मतलब ये चीज़ गलत है कि सट्टा प्रमोट करना है, लेकिन फिर भी आप सट्टा प्रमोट कर रहे हो, तो ये आपकी आदत में आ जाएगी। अब आप एक बार उस आदत को, मतलब आप एक बार उस चीज़ को कर लिए, तो आपकी वो आपकी आदत बन जाएगी मर्यादा पार करने के लिए, जो कि ये एक पर्सनैलिटी होती है। और मेरे को नहीं पता भाई कि पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता, बट आई कन्फर्म कि जो कहते हैं ना भाई कि, मतलब जैसे कि मेरे को क्या लगता है, मैं अपने दम पे मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे लोग मतलब कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बचपन से हाई इंटेलिजेंट, हाई, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका इंटेलिजेंट हाई हो रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो पिछले जन्म, अब मेरे को नहीं पता होता है या फिर नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म अगर होता होगा तो उसमें जो बंदा है वो इतनी ज़्यादा साधना किया हुआ रहता है, इतना अपने पर्सनैलिटी पे काम किया रहता है, जिसके कारण जब उसका नेक्स्ट बर्थ भी होता है तो फिर उसका इंटेलेक्चुअल, हम अब कोई बंदा, हम लोग कहते हैं ना भाई कि भाई ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हाई है इसका, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका पुनर्जन्म का है, कि पुनर्जन्म में वो वैसा था, इसीलिए उसका पर्सनैलिटी वैसी आ गई। तो अगर हम लोग, जैसे कि यहाँ पर मतलब मेरा सिचुएशन ये है कि मेरे सामने दो केस हैं। पहले कि मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास पैसा है, वो देने के लिए भी तैयार है। मतलब अगर मेरे को मैकबुक चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है, पहले तो मैं पेरेंट्स के पैसे से लूँ, जो कि मेरे लिए ईजी है, वो लोग दे भी देंगे, और फिर उसके पैसे से मैं वो चीज़ ख़रीदूँ और वहाँ से चलाऊँ। एंड वहीं सेकेंड थिंग, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं खुद अपने मेहनत से अपने दम पे, जो कि पता है कि भाई मतलब अब मेरे एज के काफ़ी सारे लोग हैं जिसके पास iPhone 40, मतलब इस एज में, मेरे एज में काफ़ी अंधा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं भी उसी तरीके से फॉलो करके मैंने खुद के दम पे खुद डिसीज़न लेके, खुद कार्य करके, खुद कमाऊँ पैसे, उससे परचेज करूँ। तो मेरे पास भी दो ऑप्शन है, और मैं अगर पहला ऑप्शन चुनता हूँ कि भाई मैं पेरेंट्स से ही मांगता हूँ, अभी तक मैंने जो पीसी है, मेरा लैपटॉप है, जितनी भी सारी एवरीथिंग जो मेरे को चाहिए था, लग्जरी भी चाहिए था, फिर वो सारी चीज़ें मेरे को नहीं करना था, मेरे को ना पेरेंट्स को नहीं मांगना था, बट फिर भी मैंने पैसे ईजी के चक्कर में उसको मांग लिया। तो अगर मैं, अब मुझे पता चल गया, मुझे अवेयर हो गया, मुझे रियलाइज़ होगा कि भाई ये चीज़ तो मतलब मीडियोकर लोग करते हैं, एवरेज लोग करते हैं, तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं पेरेंट्स से पैसे ले रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे ही लेता रहा तो ये मेरे चरित्र का निर्माण करेगा कि भाई इस टाइप से मेरे पर्सनैलिटी हो जाएगा। वन सेकेंड थिंग, अगर मैं खुद के दम पे कुछ कार्य करता हूँ, मतलब कार्य नहीं, खुद के दम पे कुछ लेता हूँ, तो फिर वो मेरी पर्सनैलिटी पे दिखेगा। और जब मेरा नेक्स्ट बर्थ होगा या फिर कुछ भी होगा, मेरे को पता नहीं कि नेक्स्ट बर्थ होता है या फिर नहीं, बट अगर नेक्स्ट बर्थ होता है, वो पर्सनैलिटी जो कि वैसा मेरा हो जाएगा। तो अगर मैं एवरेज वाली की भाई पेरेंट्स से ही मांग के, पेरेंट्स पे ही निर्भर होकर किया, तो मेरी पर्सनैलिटी वैसी बन जाएगी। अगर मेरे नेक्स्ट बर्थ भी होता है तो मैं वैसा ही रहूँगा। लेकिन अगर मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, तो भाई एक संदीप माहेश्वरी भी कहते हैं कि अगर आपका मतलब एज 18 से हो गया, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा है कि आप अगर 18 साल से ऊपर हो गए ना, तो घर से आपको एक पैसे रुपया भी नहीं लेना है। आप
अब आपको अपने दम पे कुछ करने की ट्राई करना है। तो ये एक पर्सनैलिटी बनाता है आपका। तो जिसको कहते हैं ना भाई कि, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आपके साथ आप मतलब, मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मेरे को ना घर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी सारी पैसे दे दिया, थैंक गॉड, धन्यवाद, बट इसके आगे मैं पैसे नहीं मांगने वाला। जो भी सारी चीज़ें करूँगा भाई मैं खुद के दम पे करूँगा। खुद जो कोई भी स्किल होगा उसको मोनेटाइज़ करके उससे अगर मैं पैसे कमाता हूँ तो भाई उससे बढ़िया रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है बताना कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है। लगा ये मतलब ये जो टॉपिक्स थी वो जेनेटिक्स से रिलेटेड थी। अगर मैं अपना ये वाला जेनेटिक्स अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, मेरा जो मतलब जितनी भी सारे मेरा वीकनेस है, डंप है, वो सारी चीज़ों को मैं हाई पे कर लेता हूँ, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जेनेटिक्स चेंज हो सकता है। तो इसका मेन टॉपिक था जेनेटिक्स चेंज। अगर जेनेटिक्स चेंज करने से क्या क्या हो सकता है, इसी ऊपर था ये वीडियो। एंड बाय।